अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। बड़ी खबर यह है कि एक बहुत बड़ी वारदात डालने की तैयारी कर ली गई है, एक बहुत बड़ी कार्रवाई डालने की तैयारी कर ली गई है और यह हुकूमती सतह के ऊपर होगी। हुकूमत ये रहे ना रहे, हालात उसी तरफ जाएंगे। आज का व्लॉग बड़ा डिटेल्ड एनालिटिकल व्लॉग होगा। कोशिश करूंगा कि इसमें उन तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके आपको बताऊं कि हालात किस तरफ जाने जा रहे हैं। ये जो मौलाना फजल रहमान फैक्टर है, जिसको आप इस वक्त हीरो गर्दान रहे हैं और जो जबले इस्तकामत की तरह जो है ना डटे हुए हैं, कहानी कुछ और है इंटरनल। वो कहानी भी आपके साथ शेयर करनी है। कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने डिटेल्ड गुफ्तगू की है और तरीन उनका बयान सामने आया है। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात शेयर करूंगा। इसके अलावा 3-4 पॉइंटर्स हैं। आज वकला कन्वेंशन हुआ, वकला नुमाइंदा कन्वेंशन, और उसके अंदर गो काजी गो के नारे भी लगे, गो काजी गो के नारे भी लगे। इसकी डिटेल्स जो होंगी वो सुबह के व्लॉग में मैं बिल्कुल एक एक बंदे ने जो कुछ कहा है उसके साथ मैं शेयर करूंगा। और इंटरनल इंफॉर्मेशन के साथ सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। किस मामले के ऊपर? मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर, और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। इलेक्शन कमीशन में यह दरख्वास्त दायर की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम का भी फैसला कर लिया गया है। ये 4-5 मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज 19 सितंबर 2024 है। ये 19 सितंबर 2024 का दूसरा व्लॉग है। थोड़ा ताखीर से आया। मैं पहले ही अपने व्लॉग में ये बता चुका था कि दूसरा व्लॉग थोड़ा ताखीर से आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस को चेक मार्क ऑन कर लीजिए। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर्स, ताकि फायरवॉल का जो मामला है, यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद रहता है। उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहां मिल जाया करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, एक बड़ी वारदात, बड़ी कार्रवाई डालने की तैयारी कर ली गई है। इस पर बात करने से पहले इमरान खान साहब ने आज क्या कहा है वो मैं शेयर करना चाहता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी सुन लीजिए, बड़े गौर से सुन लीजिए। हमारे दौरे हुकूमत में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। इमरान खान साहब कहते हैं हमारे दौरे हुकूमत में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। 1100 अरब रुपए मजीद इकट्ठे करना थे। इनको मैं NRO 2 दे दिया गया। इनको उस वक्त NRO 2 दे दिया गया। अब तो नैब सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए रह गया है। इमरान खान वो कहते हैं जरदारी और नवाज शरीफ 2-2 मरतबा बाहर भागे। लिख के रख लें, अब ये दोबारा बाहर भागेंगे। सबको पता है कि इनका पैसा बाहर पड़ा है, अपने पैसे को सेफगार्ड करेंगे और मुल्क छोड़कर भागेंगे। फिर उसके बाद इमरान खान कहते हैं रिफॉर्म्स वो हुकूमत कर सकती है जो अवाम का मैंडेट लेकर आई हो। इनमें से शायद ही कोई हो जिसके पैसे बैरून मुल्क में ना हो। इमरान खान फिर कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल सरमायाकारी से जुड़ा हुआ है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा किसी ने सरमायाकारी नहीं करनी। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने 6 माह के दौरान दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग है। सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है। डॉक्टर भी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इंजीनियर भी मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। एंकर वैसे ही ऑफ एयर है इमरान खान साहब। फिर कहते हैं 8 फरवरी का फ्रॉड इलेक्शन बुनियादी हुकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। 8 माह गुजर चुके हैं, ट्रिब्यूनल काम शुरू नहीं कर सके क्योंकि काजी ने तहफुज दिया हुआ है। इमरान खान फिर कहते हैं रावलपिंडी के कमिश्नर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए थे। काजी फायज ईसा ने धांधली को मुकम्मल तहफुज दिया। काजी फायज ईसा ने फाशिज्म को तहफुज दिया। ट्रायल के बगैर लोग 1-1 साल से जेलों में पड़े हैं। इमरान खान ये बड़ी डिटेल्ड उन्होंने गुफ्तगू की है और ये एक कोर क्रक्स है, एमलगमेट है दो चीजों का। एक तो जो आज लॉयर्स ने गो काजी गो के नारे लगाए हैं ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन के अंदर, दूसरी तरफ इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर हिट किया है उस मैटर को जो बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर इमरान खान कहते हैं मोहसिन नकवी का $5 मिलियन बैरून मुल्क पड़ा हुआ है, उसका कौन सा बिजनेस है? इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को जायज करार दे दिया है इमरान खान। फिर कहते हैं 28 साल तक पार्टी को कहता रहा कि आइन के दरमियान रहना है, आइन हमें जलसे का हक देता है, जलसे से अगर रोका तो जेलें भर देंगे इमरान खान। फिर इमरान खान कहते हैं कौम से कहता हूं को अपने मुस्तकबिल के लिए निकले। सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा है जिससे लोगों को तवक्कुआत हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर दिया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा।
इमरान खान के इसमें जुमले हैं जनाब। दूसरी आज की जो इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो ये है कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है और वो ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें का जो मामला था उसके अंदर उनकी बात सुनी जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के अभाम दूर करने वाले ऑर्डर के बरक्स मखसूस नशिस्तें इलेक्शन एक्ट में तरमीम को मद्देनजर रखते हुए तकसीम की जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने छाड़ दियो तो मेरी गल बोल लो, उन्होंने कहने का मकसद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 12 जुलाई के फैसले के बाद कोई एक्ट मुतासर नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन में खत में कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसकी तरफ आपकी नजरसानी करानी थी। उसके बाद जो मेजर खबरें हैं, एक तो ये कि गो काजी गो के नारे लगे आज ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा कन्वेंशन के अंदर। दूसरा ये स्पीकर साहब ने जो चुस मारी है वो आपके सामने हमारे सामने है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरामीम का भी फैसला कर लिया गया है। तो अब मैं आज की जो टॉप स्टोरी है उसकी तरफ आना चाहता हूं, वो ये है कि बड़ी वारदात डालने की तैयारी कर ली गई है। आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में 2-3 बातें कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपको ऐसा लगेगा कि सब के सब पॉलिटिकल पार्टीज के जो जोमा हैं वो इमरान खान के हक में होते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह आप मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमने मुसवदे को मुस्तरद कर दिया है जी, पीछे अयाज असद कैसर साहब के घर जाते हैं, पीछे तस्वीर इमरान खान साहब की लगी हुई है? सब गुडी गुडी नजर आया, 10 दिन के लिए वो गायब हो रहे हैं। और तरामीम का जो मामला है वो हुकूमत को बड़ी उसमें सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा हुआ, सबको ऐसा लग रहा है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब जबले इस्तकामत है, मौलाना फजल रहमान साहब अगर चाहेंगे तो तरामीम हो सकेंगी, अदरवाइज नहीं हो सकेंगी। और क्योंकि इमरान खान साहब सच और हक पर खड़े हैं इसलिए सब उनके साथ हैं। अब यहां पर गेम में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि इस हुकूमत ने तो नहीं रहना, इनकी तो बैसाखियां तकरीबन खींची जा चुकी हैं। इस हुकूमत को कहा ही यह गया था कि आपने तरामीम करनी। आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए, एक ऐसा मुल्क जहां पर एक तरफ स्टेट है दूसरी तरफ हुकूमत है, और स्टेट अगर चाहे कि ये वाली तरामीम पास करनी है तो मौलाना फजल रहमान साहब क्या चीज है या उस तरह के बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या चीज है, वो नहीं करेंगे। 2 मिनट की कहानी भी नहीं है, वो मान जाएंगे। कहानी सारी इसके पीछे कुछ और है। इस हुकूमत को चलता करना था और वो होगा। काजी फाइजा साहब को भी चलता करना था और वो होगा। तरामीम किसी ना किसी शक्ल में पास कराने की कोशिश की जाएगी। और फिर इस सारी प्रैक्टिस की आड़ में जो सबसे बड़ी कार्रवाई डाली जाएगी वो ये कि उसमें हो सकता है कि पीटीआई के कुछ लोग भी ऑन बोर्ड हो। वो ये कि अपनी मर्जी का कोई प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा जो कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के नाम के ऊपर कायम किया जाएगा, ताकि वो आने वाले दिनों में किसी भी किस्म के अगर इंतखाबात होते हैं तो उसके अंदर बैठकर बड़े तरीके से रिफॉर्म्स कर सके। और ये इस तरह की वारदात होगी जिसमें लगेगा कि चीजें ठीक समत में जा रही हैं, और फिर पता यह चलेगा कि वो 3 या 4 महीने के लिए आने वाला इंटरम सेटअप जो है वो बैठ जाएगा और वो तकरीबन कोई 2-3 साल ले जाएगा, और उस सेटअप को 3-1 साल चाहिए होंगे। और मोस्ट फेवरेट उस सेटअप के लिए, प्रीमियरशिप के लिए जो शख्सियत है इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक वो है मोहसिन नकवी साहब, और उन्हीं को ज्यादा आप मौलाना फजल रहमान साहब से मिलता जुलता हुआ देख रहे होंगे। आप सोचिए एक ऐसा मुल्क जिसमें किसी को मनवाना हो और 2-4 उसके दुरे लग जाएं और वो मान ना जाए तो कैसे नहीं हो सकता। उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब मिन्नतें करते फिर रहे हैं। गेम मुझे अपेरेंटली कुछ, ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहानी एक बड़े लेवल की है। अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसी भी वक्त ये तरामीम के नाम के ऊपर ढकोसला शुरू होगा। हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस आ जाए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और फिर मर्जी का प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि देखें अब बहुत सारी चीजें तो है ना। 4 एक नाम मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। एक है शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद, उसके बाद मोहसिन नकवी, और एक आध और नाम भी हो सकता है फेवरेट, जैसे वो आजकल बड़ा तुरक के बोल रहे हो सकता है वो हो जाए फैसल वाडा साहब। तो इनमें से कोई एक उसको शायद ये वाली लिवरेज मिल जाए या ये वाला इंसेंटिव मिल जाए सारी सिचुएशन के अंदर। तो वो तमाम लोग जो समझ रहे हैं कि पिक्चर खत्म हो चुकी है, उनके लिए इत्तलान अर्ज है कि ये एक इंटरवल है, और इस इंटरवल में खुदा ना खास्ता वो वारदात डाली जा सकती है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर केस कोई नहीं है इस वक्त जिस केस के अंदर उनको रखा जा सके। उन्होंने छूटना ही छूटना है। 8 सितंबर के बाद चीजें मतलब डिफरेंट हुई हैं। उन चीजों के अंदर शायद आपको और हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि थोड़ा सा चीजें मुश्किल हुई हैं। उसमें आप दोषी ठहराएं कुछ तकारीर को, किसी और मसले को, या उसको बहाना बनाकर या जवाब बनाकर, कुछ भी है। थोड़ा सा जो जल्दी हो रहा था काम वो थोड़ा आप डिले
ڈیلے میں چلا گیا ہے، لیکن اقتدار میں اتنی جلدی آنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو کچھ چیزیں تھیں جو ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو وہ اپنے عقل کا علاج کرا لیں. چیزیں ذرا مختلف پیٹرن اب اختیار کرنے جا رہی ہیں. حکومت ابھی بھی کوشش کرے گی، ہاتھ پاؤں مارے گی کہ ان کی گورنمنٹ بچ جائے یا ان کا وزیر اعظم بچ جائے، لیکن حالات بڑے مختلف ہو رہے ہیں. اچھا جی، کچھ وائرل ٹویٹس میں شامل کرنا چاہتا ہوں، جیسے حامد میر صاحب کا، بلکہ عمران ریاض خان کا پہلے شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بجائے عمل درآمد کے حکومت نے اسی فیصلے کے خلاف مخصوص نشستیں چھیننے کے لیے ایکٹ بنایا، اور اس بنیاد پر اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے. اب عدلیہ سے جنگ لڑنے کے چکر میں لگتے ہیں. حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا، کہتے ہیں جنرل فیاض حمید نے اگست 2022 میں آرمی چیف بننے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا، ان سے رابطے کیے، سفارشیں کرائیں جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی تھی. شہباز شریف اس معاملے میں جنرل فیاض کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ صابر شاکر صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئینی پیکج کے کاغذ کے ٹکڑے کہاں سے آئے؟ وکلا کنونشن میں سوال کیا گیا. وکلا کنونشن میں گو قاضی گو کے بھی نعرے لگے ہیں. میرے خیال میں گو شہباز گو بھی لگنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بہت ہی اندوہناک قسم کی ہیپننگ ہونے جا رہی تھی جو یہ گزشتہ 2-3 دن میں پریکٹس ہوئی ہے. رات کو جی اسمبلی کھل گئی تھی، اس کے اوپر سب کو بات کرنی چاہیے. اور یہ مقبول جان صاحب جی ابھی بھی پابند سلاسل ہے، جوڈیشل کسٹڈی میں، ان کی ضمانت نہیں ہو کے دے رہی ہے. ان کے لیے ضرور آواز اٹھائیں جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں. اب اصل مارکا آ رہا ہے 21 ستمبر کے اس جلسے کا، جس کے لیے دمادم مست کلندر لاہور کے اندر تو ہو چکا ہے. کے پی والے بھی تیاری پکڑ کر بیٹھے ہیں. اجازت ابھی تک نہیں مل رہی. ایز آف ناؤ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے جس وقت یہ ولاگ ہو رہا اس دوران ہی اجازت مل جائے یا اس کے بعد مل جائے. تو اجازتوں کے اوپر جلسے منحصر نہیں ہوتے. تمام تر ریلیاں ہو رہی ہیں. صنم جاوید بڑا ایکٹیو رول پارٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ امتیاز شیخ، ان کی فیملی، اس کے علاوہ وہاں کے جو لوکل ایم پی ایز ہیں، ادھر سے علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی، یہ سارے لوگ بڑے طریقے کے ساتھ کھل کر کھیل رہے ہیں. اور اس کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ والا جلسہ بھی ایک سکسیسفل جلسہ ہو سکتا ہے اگر لیڈرشپ نے ہمت نہ ہاری تو جو واردات ڈالی جا رہی ہے اس کے حوالے سے میں نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. کچھ اور انسائٹ ڈیٹیلز ہیں پھر کسی اور ولاگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.